जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज़ तिवारी सर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैजिकल पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है लेंस, और लेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे या जितने भी फार्मूले डेरिवेशन उनकी स्टडी करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले लेंस क्या है। टॉपिक है लेंस। लेंस क्या है? व्हाट इज द लेंस? लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है कांच का जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल से मिलकर बना होता है। तो लेंस एक ऐसा ग्लास का कांच का ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल से, एक वक्र पृष्ठ और एक समतल से, एक वक्र पृष्ठ और एक समतल, ये एक समतल और एक वक्र पृष्ठ, या इसी को बाइसेप्ट कर दीजिए लेंस को, ये एक वक्र पृष्ठ और एक समतल, या इसी को बाइसेप्ट कर देते हैं तो ये बनेगा आपका एक वक्र पृष्ठ और एक समतल से मिलकर बना होता है। तो लेंस एक ऐसा कांच का पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल से मिलकर बना होता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस जो हैं दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। एक हमारा होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा आपका होता है अवतल लेंस, जिसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस वह लेंस जो किनारों पर पतला थिन और बीच में थिक होता है, मोटा होता है। वह लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें चलती हैं वो लेंस पर अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस क्या करता है? उन किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है। तो उत्तल लेंस पर अपवर्तन के पश्चात किरणें जो हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो चलती हैं वो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं, जिस कारण ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस ये अभिसारी प्रकृति का होता है। दूसरा आपका है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है? वह लेंस जो किनारों पर थिक मोटा और बीच में थिन मतलब पतला होता है। वह लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में क्या होता है? पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें चलती हैं, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें चलती हैं अपवर्तन के पश्चात वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, जिस कारण ये अपसारी प्रकृति का होता है। तो लेंस दो हैं, एक उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा अवतल लेंस कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है क्योंकि
उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें चलती हैं वो लेंस पर अपवर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, जिस कारण ये कॉन्वर्जिंग लेंस या अपसारी प्रकृति का लेंस कहलाता है। अवतल लेंस क्या है? वह लेंस जो किनारों पर कैसा होता है? मोटा, और बीच में क्या होता है? पतला होता है। और इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें चलती हैं वो अपवर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में लेंस से क्या हो जाती है? फैल जाती है, जिस कारण ये अपसारी प्रकृति का होता है। अब लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। तो प्रतिबिंब आपने पढ़े हैं कि प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो हैं प्रतिबिंब इमेज दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान जो होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन पावर की क्षमता, वो आपकी माइनस में होती है। आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन m का मान कैसा होता है? धनात्मक होता है। लेंस में और जानकारी लेते हैं आगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ जो है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी या फोकल लेंथ जो होती है वो ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। इसकी क्षमता, लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है ये भी कैसी होती है? सदैव पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। इसका रेखीय आवर्धन जो होता है वो माइनस में लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन m का मान प्लस में लेते हैं। अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस का उपयोग जो है, उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टिदोष में किया जाता है, या दूर दृष्टिदोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टिदोष के निवारण के लिए निकट दृष्टिदोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बताएंगे? उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऑलवेज कैसी होती है? सदैव धनात्मक होती है। और लेंस की क्षमता भी कैसी होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस का उपयोग जो होता है वो दूर दृष्टिदोष के निवारण के लिए किया जाता है, और जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक, और इसका उपयोग निकट दृष्टिदोष के निवारण के लिए किया जाता है। और उत्तल लेंस का उपयोग जो है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के उपयोग में भी किया जाता है।
सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी के उपयोग में किया जाता है। चाहे उत्तल लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस, चाहे कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी जो होती है वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, उसके लिए फार्मूला यही लगता है। उत्तल लेंस के लिए हो या अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो किसी निश्चित आकार की वस्तु के लिए 1/f = 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है लेंस का फार्मूला, फोकल लेंथ का। आइए बात करते हैं उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, एक बायां पृष्ठ और एक दायां पृष्ठ। बाएं पृष्ठ की अगर इसका सर्किल कंप्लीट करेंगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या R1 की वैल्यू पॉजिटिव आती है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अगर निकालेंगे इसकी तो वो वैल्यू जो होती है इसकी, वो आपकी R2 की वैल्यू वो माइनस में होती है। तो उत्तल लेंस के पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होती है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अब अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस में भी दो पृष्ठ होते हैं, एक बाएं पृष्ठ, अगर बाएं पृष्ठ का सर्किल कंप्लीट करते हैं तो ये होगा और दाएं पृष्ठ का सर्किल कंप्लीट करें तो ये होगा। इसके लिए उसका केंद्र से पृष्ठ तक की जो दूरी होगी वक्रता त्रिज्या R1 हो जाएगी। तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 की वैल्यू अवतल लेंस के लिए माइनस होती है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अगर निकालेंगे तो उसके लिए ये उसके केंद्र तक की दूरी जो हो जाएगी पृष्ठ से वो R2 हो जाएगी और R2 की वैल्यू जो इसमें होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि लेंस के बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस और दाईं ओर की सभी दूरियां कैसी होती, प्लस। अब बात करते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या है? कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक से अधिक मोड़ सकता है, कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक से अधिक मोड़ सकता है उसे उस लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे उत्तल लेंस जो है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात वो किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। जितना वो पास में अधिक से अधिक या दूर में जितना अधिक से अधिक वो मोड़ सकता है उसे उस लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। ऐसे अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें चलती हैं वो अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस क्या करता है, उन किरणों को अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, जिस कारण ये अपसारी प्रकृति का होता था। तो कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक से अधिक मोड़ सकता है। दोनों लेंसों का काम है किरणों को मोड़ना। उत्तल लेंस का काम है किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक ही दिशा में अंदर की ओर एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है किरणों को अपवर्तन के पश्चात, जबकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं, अपवर्तन के पश्चात वो अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती, फैल जाती, जिस कारण ये कन्वर्जिंग लेंस होता है अभिसारी प्रकृति का और ये अपसारी प्रकृति का होता है। तो दोनों का काम क्या है, लेंसों को किरणों को मोड़ना। तो कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक से अधिक मोड़ सकता है उसे उस लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर इसकी बात करें सही मायने में, तो मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अगर लेंस की क्षमता है तो लेंस की क्षमता P = लिखते हैं 1/f।
तो मीटर में नापी गई लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो P बराबर 1/f। अगर f को सेंटीमीटर में लिखते हैं तो इसी का एक फार्मूला बनता है 100/f। सेंटीमीटर में अगर लेते हैं तो फार्मूला हो जाता है P बराबर 100/f, जो कि सेंटीमीटर में। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। अगर इसकी विमा की बात करें, लेंस की क्षमता की विमा, तो फोकस दूरी मीटर में है और मीटर को विमी सूत्र में हम लिखते हैं 1/L से। L को अगर आप ऊपर से ले जाएंगे तो बनेगा आपका विमी सूत्र L⁻⁻1। तो इसका मात्रक क्या होता है डायोप्टर और विमा क्या होती है L⁻⁻1। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर करें और नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं इसी टॉपिक में आगे बढ़ूँगा। थैंक यू।